साथियों, अभी भारत देश के जो है दो विशिष्ट व्यक्तियों को जो है भारत के सर्वोच्च सम्मान से यानी भारत रत्न से अलंकृत किया गया। एक बिहार की राजनीति में सामाजिक कार्य करने वाले, राजनीतिक समाज को बहुमुखी दिशा देने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से देने की घोषणा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की जो है देने की घोषणा हुई। और यह सूचना जो है प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराया। मुरली मनोहर जोशी माननीय हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर गए और ये सूचना दी। हम आपको बता दें कि इसके पहले जो है भाजपा ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी को जो है भारत रत्न से सुशोभित कर चुके हैं, सम्मान दे चुके हैं। और सबसे पहली बात बताएं कि जैसे आडवाणी जो है 1951 से जो है जनसंघ से जुड़े रहे। हम उस विषय में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हमें कुछ याद है। हम आपको जनसंघ के विषय में बताएं, क्योंकि ये बातें कहीं अब सुनने को नहीं आती हैं जो हम बताने जा रहे हैं। ये शायद 1967-68 की कहानी है। मैं पढ़ता था, हम लोगों को एक पंपलेट मिला था और पंपलेट में एक शायद कविता के रूप में थी या गद्य के रूप में, अब हमें इतना याद नहीं है। उसमें यह दिखाया गया था कि हमारा भारत देश जो है गाय को गौ माता कहता है। जो नहीं मानते हैं हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन हिंदू धर्म में गाय को बहुत महत्व दिया गया है। हम उसी के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि उस जो कविता या गद्य में जो लिखा हुआ था, यह बताया गया था कि गाय को कई दिन भूखा रखा जाता है और फिर उसको साबुन के घोल वाला पानी दिया जाता है। फिर न चाहते हुए भी जो है गाय, और वो गाय जो है ब्याने वाली होती है कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद बच्चा दे देगी, तो साबुन का घोल जो है बाल्टी भर करके रख दिया जाता है और न चाहते हुए गाय को वो साबुन वाला पानी उसको पीना पड़ता है। और फिर लगातार फिर ऐसे क्रिया, ये कई बार क्रिया दोहराई जाती थी। हो सकता थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन आज 1967 की 68 की हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पंपलेट नहीं है। जो हमारे दिमाग में है उस अनुसार हो सकता थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन ये बात हमने अच्छी तरह से पढ़ी। ये जनसंघ के नाम से पर्चा आया था और उस समय हिंदूवादी दृष्टिकोण जो है पूरी तरह से जो है उभारा जा रहा था कि हिंदू एक हो। और उस समय भी जो है हिंदू धर्म की ये विडंबना चली आ रही थी, तुम साले नीच हो, तुमको पानी नहीं बनना चाहिए, तुमको मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये तो आप भी जानते हो कि आज भी इस देश में ये प्रथा लागू है। हम अपने गांव का किस्सा बताएं, आज भी वहां के मंदिर में नहीं कोई शेड्यूल कास्ट जा पाता है। इसी जगह जो है अचलगंज के पास जो है एक गांव है मवैया माभी, उसमें एक मंदिर, वहां भी शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं जा पाते हैं। और इसके बाद जो है राम कोविंद के विषय में आप जानते होंगे कि दक्षिण में एक मंदिर गए थे तो वहां के पुजारी चैनल में ताला बंद करके चले गए थे, तो सीढ़ियों पर उनको पूजा करवाई गई थी। तो अगर हमारे इस देश के जो हिंदू धर्म के कर्णधार हैं इन विसंगतियों को दूर नहीं करेंगे तो हिंदू कैसे संगठित होगा। हम जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाने से
हिंदुओं में जागरूकता आई है। और इसके साथ ही जो है शबनम शेख बंबई से चल करके अयोध्या तक पहुंची। ये भी एक बहुत दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कोई बॉम्बे से चला हो 2 लोगों के साथ जय श्री राम के नारे लगाता हुआ, और वो जो है कैसे कैसे मुसीबतों से पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन राम के प्रति समर्पण मुख्य उनका उद्देश्य था। राम का गुणगान गाते हुए चले आ रहे थे। उनको पैर के अपने जो छाले नहीं दिखाई पड़े। कहीं अच्छा खाना मिला, कहीं ठंड मिली, कहीं कंकड़ मिले, कहीं चप्पल टूटे। ये तमाम बातें शबनम शेख के साथियों के साथ होती रही। और आखिरकार हर प्रदेश की सरकारों ने जो है इस युवा लड़की के जो है शबनम शेख की सुरक्षा के लिए पुलिस भी मुस्तैद की। और एक बार जो है आया कि नहीं, अब हमको याद नहीं कौन से जिले की जो है पुलिस थी, उन्होंने जो है उनको धमकाया था। अब क्या कारण है, क्यों धमकाया था, ये बात हम उनकी वीडियो में भी नहीं देख पाए। बाद में सुना था कि उन्होंने क्षमा मांग ली थी। ऐसे ही जो है 1-2 और मुस्लिमें और तमाम सैकड़ों तादाद में जो है इस समय 400-500 मुस्लिम जो है प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर हुआ है, दर्शन कराए हैं, देख रहे हैं। तो हम आपको ये बताना चाहा कि आडवाणी साहब जो है जिस समय से जनसंघ में आए तो हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन ये जनसंघ की ही देन थी कि उसमें लोग बताते हैं कि कोई जनसंघ है पार्टी, कोई जनसंघ की पार्टी, ये नहीं मालूम था कौन सी जनसंघ की पार्टी। तब कांग्रेस ही लोग जानते थे कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। तो उसने ये दिखाया था कि भारत के अंदर जो है किस तरह से जो है गायों के साथ बेरहमी बढ़ती जा रही, कितना राक्षसीपन अपनाया जा रहा है कि उनको भूखा प्यासा रखा जाता है, और उनको जब प्यास लगती है तो भाई साबुन मिला घोल जो है पानी पिलाया जाता है। अंत में उस साबुन के घोल से वो कुछ ऐसी उनकी शारीरिक की क्रियाएं होती हैं कि जो बच्चा समय के पहले दे देती हैं, और उस बच्चे को जो दे देती हैं तो उसको तो स्वाभाविक है या तो मरता होगा नहीं, जिंदा निकलता होगा, पैदा होता होगा। और बच्चे को गला काट कर उसकी खाल छील करके उससे जो कपड़े हैं, जूते हैं, टोपी बनाई जाती थी, वो बहुत ही सॉफ्ट बनती थी। ये उस समय का कथन था। और एक और बात बताएं, और उसी पीरियड में एक और कहानी सुनी थी कि जब ये मांस सप्लाई किया जाता है तो उस पीरियड में शायद इस तरह की हो सकता मशीनें न हो कि गोश्त काटो और जो है फ्रीजरों में रख करके सप्लाई कर दो। तो वो क्या करते थे कि जैसे महंगा से महंगा जानवर लिया और उसको धूप में बांध दिया गर्मी के दिनों में, और भूख प्यास से वो रात दिन बंधा है, ना पानी देना कुछ। और जब बिल्कुल एक तरह से उसकी हड्डी हड्डी रह जाती थी उसको जो है गला काट कर उसको छील करके सप्लाई कर देते थे। ये भी पेपरों के माध्यम से बात बता रहे हैं, हम कभी देखी सुनी बात नहीं कह रहे। हकीकत क्या है, जिन्होंने ये खबर को लीक किया था वो जाने, या जो कविता जनसंघ के नाम से हमें पढ़ने को मिली थी वो जाने। हकीकत क्या रही ये हमको नहीं मालूम। लेकिन ये भी एक और आपको बात याद आ गई है, जैसे अब्दुल्ला शेख वगैरह बताते हैं जो टोपी रखते हैं, तो वहां की जो भेड़ होती है तो पैदा होने के उसका गला काट देते हैं, गला काटने के जिंदा ही उसका पेट फाड़ देते हैं, थोड़ा छीलते हैं पीछे का हिस्सा और छील करके बच्चा निकाल देते हैं, बच्चा निकाल तुरंत उसका गला काटते हैं, गला काटने के बाद उसको खाल छील लेते हैं, और उससे जो टोपी बनाई जाती है तो वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसको विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी अपने सर पर लगाई, और तमाम आजाद नबी को आप देखते होंगे, तमाम और मुस्लिम नेताओं को ये टोपी लगाते हुए देखा होगा। बाद में जो है मेनका गांधी ने इस बात का बहुत ज्यादा डट करके विरोध किया था, हो सकता है इस समय बंद हो। तो साथियों, मंदिर के विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये मंदिर बनेगा। तो लाल कृष्ण आडवाणी की जो है सोमनाथ से अयोध्या तक की जो है रथ यात्रा निकाली गई थी, और बीच बीच में तमाम लोगों ने इनका विरोध किया था। और कैसे क्या हुआ, और उस समय से ही जो है लाल कृष्ण आडवाणी को जो
पेपर या मैगजीन में पढ़ा करते तो लाल कृष्ण आडवाणी के विषय में जानते थे, लेकिन उसके बाद से लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जो है जनसंघ या किसी और इस पर हिंदुत्व वाली पार्टी के तौर पर नंबर 1 पर लिया गया, और जो भारत रत्न दिया गया 50वां, ये विशिष्ट व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, और इनके पहले जो है हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिला बीजेपी से। तो हम आपको ये बताते चलें कि भाजपा उस पीरियड में जो है राजनीतिक और हिंदुत्व का आडवाणी साहब का ये बहुत बड़ा चेहरा बन गए थे, और हिंदुओं में जागरूकता आ गई थी, और जगह जगह जो है इस तरह की मीटिंग हुआ करती थी कि देश में जो है मुसलमानों का किस तरह से आतंक पैदा है और किस तरह आतंक फैला रहे हैं। और होता यह है कि हमारे जैसे बहन मायावती जी हैं, उनको भी जो है सपा के मुखिया की तरह जो है मुसलमानों के कंधे पर ढोना अच्छा लगता है। इनको अपने समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, 22% शेड्यूल कास्ट है, 52% ये है, तो आप समझो 74-75% जो शूद्र वर्ग आ जाता है, तो आप इनके पीछे क्यों नहीं, तो आप मुसलमानों के पीछे। मुसलमानों को तो जहां वोट देना है ये तो उसके गुर्गे ही जाने, उसके मुखिया जाने। वो भले तुम्हारे साथ जो हजारों तादाद में चले, लेकिन वोट कहां देंगे इसका आप जो है ये कोई जिम्मेदारी नहीं वो आपकी बात सही होगी, वो कहां देंगे ये तो उनके आका ही जान सकते हैं। वो इतने मिशनरी हैं, वो जानते हैं कि हमारे भला किस पार्टी में, प्रांत स्तर पर कौन हमारी पार्टी भला करेगी उसके साथ हो जाएंगे, केंद्र में पूरे देश के लिए कौन पार्टी हमारे हित में होगी उसके साथ हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और हिंदुस्तान के लिए सोचने की बात है। अब ज्ञानवापी मंदिर का मैटर है, कोर्ट ने पूजा करने की आदत मतलब अनुमति दे दी, उस पर बावबेला होने लगा। लोग कहते हैं डर गए हैं, काहे का डर गए हैं, ये हिंदू कितना मूर्ख है। अरे डर नहीं गए, वो कछुए की तरह मुंह अंदर कर लिया है, और जिस तरह शेर और चीता बाघ देखते हैं मौके की तलाश, तो ये मौके की तलाश में बैठे होते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि कितने ये जो है घर में पालेंगे काटेंगे, उनमें दया नाम की कोई चीज नहीं होती। ये बचपन से उनके रग रग में भर दिया जाता है, खून कत्ल जैसे उनका एक मूली गाजर काटना हो। तो साथियों जो है, और उन्हीं पीरियड में जो है आडवाणी के हिंदुत्व के एजेंडे के तौर पर देखा गया हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि शायद हिंदुत्व के लिए कुछ करेंगे। और उसी पीरियड में जो है आडवाणी साहब के जमाने में ही जो है कई लाल इन्होंने दिए, जो भारत के नक्शे पर बहुत नंबर 1 में देखे जा सकते, जैसे सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, और आज के जमाने में आप देख सकते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी साहब जी। तो ये उन्हीं की देन है। एक समय ऐसा आया जब गुजरात के जो है चीफ मिनिस्टर थे मोदी साहब, और बवाल हो गया था उस मामले में, जो है बड़े संकट की घड़ी थी, तो आडवाणी साहब ने ही जो है मोदी साहब को बचाया था। तो ये जो भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, ये बड़े गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है। और हिंदुत्व का एजेंडा जो चल रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही हम चाहेंगे कि ये हम बार बार कहते चले आ रहे हैं, बार बार कहते भी रहेंगे योगी जी से और मोदी जी से भी, कि कम से कम शेड्यूल कास्ट के विषय में इतनी तो घोषणा कर दो कि बाबा साहब की जहाँ तस्वीरें हैं या प्रतिमाएं हैं उनको जो छिन्न भिन्न करते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी सजा की जाए, उनका प्रावधान करें। कौन सी कड़ी सजा इन पर होगी? मूर्ति तोड़ने वालों की और उन पर जुल्म करने वालों का। वो गरीब आदमी कहीं कहते हैं, छोटे छोटे कर्मचारी तक तो उनकी सुनते नहीं है। आज उन्होंने ऐसी अपनी स्थिति बना ली है, 4 लोग मिल करके नहीं चल पाते हैं। तो साथियों, ये विचार जो हमने बहुत बहुत
हम मोदी साहब को और सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जो है एक तरह से बीजेपी के पितामह जो है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की जो घोषणा की गई है बहुत अच्छा किया गया है। और इसके पहले जो है हमारे बिहार प्रांत के समाज को जगाने वाले, समाज को सही दिशा देने वाले कर्पूरी ठाकुर साहब को जो है भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इन दोनों व्यक्तियों को एक मरणोपरांत एक जीवित अवस्था में जो घोषणा की गई है, इसके लिए जो है भाजपा को मैं बहुत दिल से जो है शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी बातें अगर अच्छी लगती हों तो हम उम्मीद करते हैं कि जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।